मौर्योत्तरकालीन राजवंश शुंग वंश। यह वंश ब्राह्मण परिवार से समृद्ध था। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके की। दिव्यवादन ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को हराया था। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र। कालिदास के मलवी काग्निमित्रम नाटक का नायक। वासुज्येष्ठ और सुज्येष्ठ। वासुमित्र, इसने यवन शासकों को पराजित किया था। भागभद्र, इसके दरबार में हेलियोडोरस आया था जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। देवभूति, यह शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसके मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना की। नोट: भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। पुष्यमित्र ने सांची स्तूप की लकड़ी की वेदिका के स्थान पर पत्थर की वेदिका का निर्माण करवाया। कर्ण वंश, इस वंश की स्थापना वासुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके की। इस वंश में केवल 4 राजा हुए: वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण एवं सुशर्मा या सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या सिमुक ने की एवं सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश। नोट: आरंभिक सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे। कारण: सातवाहनों के प्राचीनतम सिक्के एवं अधिकांश आरंभिक अभिलेख महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। संस्थापक, इस वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की। राजधानी: सातवाहन वंश शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सिमुक, इसने सातवाहन वंश की स्थापना की। कृष्ण, यह सिमुक का भाई था। इसने सातवाहन साम्राज्य को नासिक तक बढ़ाया। नासिक की गुफाओं की स्थापना की। सतकर्णी प्रथम, इसने अनूप प्रदेश, नर्मदा घाटी तथा विदर्भ मराठ पर आधिपत्य स्थापित किया। इसने अपनी राजधानी अमरावती गुट्टूर आंध्र प्रदेश को बनाया। इसने सर्वप्रथम दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की एवं दक्षिण में राज्य बढ़ाए। इसके बारे में साक्ष्य नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होते हैं, जिसे इसकी रानी नागानिका ने उत्कीर्ण करवाया था। इसने ब्राह्मणों एवं बुद्धों को भूमि अनुदान में दी थी। यह भूमिदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। हाल के सेनापति विजयनंद ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। गौतमीपुत्र सतकर्णी, यह सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इसके शासन एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसे खाती दप मदन शाह की उपाधि धारण की। नासिक अभिलेख में इसे त्रिसमुद्रम द्वैपति वाहन कहा गया है। इसने शक शासक नहपान को पराजित किया था। उपाधियाँ: राजाराज, वेंकट स्वामी, विद्य नरेश की उपाधि ग्रहण की। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यह गौतमी पुत्र सतकर्णी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। शक शासक रुद्र दमन ने पुलमावी को 2 बार हराया था, परंतु संबंधी होने के कारण बर्बाद नहीं किया। पुलमावी ने दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण की। पुलमावी के समय समुद्र व्यापार एवं नौसैनिक शक्ति में पर्याप्त विकास हुआ। यज्ञश्री सतकर्णी, यह सातवाहन वंश का अंतिम शासक था।
इसके सिक्के पर नाव के चित्र अंकित थे। सातवाहन वंश के बारे में अन्य तथ्य। सातवाहन वंशों ने ही सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। सातवाहन राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी एवं पुरुष वैदिक धर्म को प्रश्रय देती थी। सातवाहन काल में महिलाएं शिक्षित थी एवं पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्रियां संपत्ति में भागीदार होती थी। समाज में अंतर्जातीय विवाह होते थे। सातवाहन काल के समाज का मात्र सत्तात्मक होने का आभास मिलता है। कलिंग का चेदी वंश संस्थापक महामेघ वाहन। इसका उदय सातवाहन शक्ति के साथ ही हुआ था। खरबेल यह चेदी वंश का सबसे महान शासक था। इसके शासन एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी हाथी गपाभिलेख उदयगिरी से प्राप्त होते हैं। खरबेल ने भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इसने मगध के शासक बृहस्पति मित्र पर अभियान किया एवं जैन तीर्थकर शीतलनाथ की मूर्ति को वापस कलिंग में ले गया था। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार खरबेल ने चोल चेर एवं पांड्य शासकों को पराजित किया था। इसने यवनों एवं सतकर्णी को भी पराजित किया था। नहरों की जानकारी का पहला अभिलेख साक्ष्य हाथी गुफा अभिलेख से है। सातवाहनों के पतन के बाद उभरे राजवंश। इक्ष्वाकु आंध्र प्रदेश, दूसरा वाकाटक विदर्भ, तीसरा पल्लव तमिलनाडु। इक्ष्वाकु वंश ये सातवाहनों के सामंत थे जो कृष्ण गुट्टूर क्षेत्र में शासन करते थे। इस वंश का संस्थापक संतमूल था। संतमूल के उत्तराधिकारी वीर पुरुष दत्त ने नागार्जुन कोंडा स्तूप का निर्माण करवाया था। इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के पोषक थे। तीसरी शताब्दी के बाद इक्ष्वाकु राज्य कांचीपुरम के पल्लवों के अधिकार में चला गया। वाकाटक वंश। सातवाहन वंश के पतन से लेकर चालुक्यों के उदय के बीच दक्कन में सबसे शक्तिशाली एवं प्रमुख राजवंश वाकाटक था। संस्थापक पुराणों के अनुसार वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। राजधानी वाकाटकों की प्रारंभिक राजधानी पुरी का बरार थी। विंध्या शक्ति यह वाकाटक वंश का संस्थापक ब्राह्मण धर्म को मानने वाला। पुराणों में इसकी तुलना इंद्र एवं विष्णु से की गई है। वाकाटक वंश विंध्य शक्ति शाखा इस संस्थापक विंध्य शक्ति। वेशिम शाखा संस्थापक सर्वसेन। प्रवर सेन प्रथम विंध्य शक्ति का पुत्र। वाकाटकों सबसे प्रतापी शासक था। महाराज की उपाधि धारण की। 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसके शासन में वाकाटकों का राज बुंदेलखंड से हैदराबाद तक हो गया। पृथ्वी सेन प्रथम गुप्त साम्राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से किया था। प्रवर सेन द्वितीय दामोदर सेन। इसने वाकाटकों की राजधानी प्रवरपुर में स्थापित की। इसने सेतु बंध नामक काव्य की रचना की। अपने राज्य की स्थिति मजबूत करने के लिए अपने पुत्र नरेंद्र का विवाह कुंतल नरेश की पुत्री से किया। पृथ्वी सेन द्वितीय यह विंध्य शक्ति शाखा का अंतिम शासक था। हरिसेन इसके बाद वाकाटकों का इतिहास समाप्त हो गया।